ओम नम शिवाय भक्तों, आप सभी को आने वाले आषाढ़ मास अमावस्या की बहुत बहुत शुभ कामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से तिथि का क्या महत्व है। तो इस दिन आषाढ़ मास अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य किस दिन किए जाने चाहिए, किस दिन किए जाएंगे, और जो व्रत किया जाता है वह किस दिन किया जाएगा। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे पूजा करनी है, क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति बड़ी आवश्यक होती है, तो पितरों को कैसे तृप्त करना है, वह कौन सा कार्य है जिसको करने से अमावस्या पर पितृ शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, और पितरों को कैसे तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त क्या आपको दान देना चाहिए, यदि ब्राह्मण को भोजन न कर पाए तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको केवल आप बाजार से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का दर्पण शीघ्रता से हो जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में वास करें। भगवत कृपा से आप सदा प्रसन्न रहें और सदा खुशियां आपके घर में रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेव। आप देख रहे हैं ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब है, व्रत कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, और पुराणों तथा शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि किसी भी व्रत आदि का नियम क्या है, विधि क्या है, और कैसे उसे मृत को करना चाहिए, क्या उसकी सही कथाएं हैं। शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली आषाढ़ अमावस्या। अमावस्या तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि का बड़ा महत्व है। इस दिन जितना दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पितरों का दर्पण करेंगे, उतना अधिक कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले पितरों के दर्पण से संबंधित के पितरों के लिए क्या क्या कम आपको करने चाहिए, पदों पर बताएंगे वह कौन कौन से कम हैं जो इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ होता है, और उसके बाद बताएंगे इस दिन किए जाने वाले व्रत आदि की विधि के बारे में, और यह अमावस्या है किस दिन किस प्रकार से, यह 4 जानकारियां बिंदु दर बिंदु 11 करके हम आपके यहां पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास रहता है, क्योंकि अभी बड़े दिन चल रहे हैं और इस समय सूर्योदय जो है वह 5:30 तक हो जाता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त है। तो सूर्य उदय से पहले आवश्यक होते हैं। स्थान के लिए कहा गया है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव है गंगा जी या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाना तो आप कीजिए, बड़ा उत्तम रहेगा, परंतु सबके लिए करना संभव नहीं हो पाता। उसे अवस्था में आप घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। साधारण विधि आपको बता देते हैं कि जब आप नहाने के लिए जल भरेंगे, जो भी आपका पत्र है, जो भी चाहे पार्टी में बरहाते हैं, तब में बरहाते हैं, किसी अन्य पत्र में जल भरते हैं, उसे पत्र को अच्छे से धो के पहले उसमें गंगा जल डालिएगा और फिर उसमें अपना नहाने के लिए शुद्ध जल भर लीजिएगा, और उसे जल से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। आपको गंगा स्नान के फल देगा। यह एक शास्त्रीय विधान है। जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान को नहीं जा पाते हैं तो वह इस प्रकार से स्नान करके और गंगा स्थान का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तो यह कि आपको यह पवित्र स्नान करना चाहिए माना गया है, क्योंकि इसकी जो पूजा की जाती है ना, अमावस्या तिथि के देवता कौन है, इसका बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जो पितृदेव है, हमारे जो पितृ रोकने वास्ते और रात्रि है ना, उसका संचालन इस प्रकार से है
कि जो हमारे 15 दिन होते हैं तब उनकी एक रात होती है, और अगले 15 दिन हमारे उनका एक दिन होता है। हमारे एक महीने में उनका एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या तिथि जो होती है ना, उसे दिन पितरों की सुबह होती है, सुबह उनका दिन होता है। उस दिन वह 100 के उठाते हैं। अमावस्या तिथि पर अमावस्या से पूर्णिया तक उनका दिवस कालीन समय होता है। इस प्रकार ऐसे समझिए कि वह 100 के उठे हैं, तो उनको भूख भी लगी होगी, उनको अपनों की याद भी होगी। अगर आप जैसे 100 के उठे सुबह और सुबह उठते ही आपकी जो भी प्रियवर है, आपके परिवारी के जल करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको। आप प्रसन्न होते हैं, उनसे किसी को मेरे अपने मुंह कितना चाहते हैं और उन पर सदा कृपा करते हैं। वह आपको अच्छा सा आहार देते हैं। सुबह सुबह आपको उठते ही अच्छा खाने को मिल जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके अपने आप के लिए कितना सोते हैं और आपसे कितना लगाव रखते हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे और उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे। सदा यही चाहेंगे कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम आप करते रहेंगे। अमावस्या के दिन, अमावस्या उनकी प्रातः काल का दिन होता है, प्रातः काल का समय होता है। पितरों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको जल अर्पित करते हैं। भोजन के निर्माता उनके निमित्त सामग्री अर्पित करते हैं। तो इससे जो आपके मित्र होते हैं उनके अंदर यह भावना जागृत होती है कि आप अपने पितरों को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम और कितना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से उनको याद करते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं, भोजन से वह तृप्त होते हैं, और जब भोजन से तृप्त होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे। आपके जैसा वह आशीर्वाद देंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। स्वयं नारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसंग। पहले पितरों को मानो, पितरों को मना लिया तो देवता अपने आप मान जाएंगे। ऐसा तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। आती है कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन कौन कौन सी कम करने चाहिए। ये बात थी कि क्यों करनी चाहिए, अब क्या क्या करने चाहिए। सर्वोत्तम कम है, 15 मिनट का टाइम लगता है, उसमें 15 से 20 मिनट का, उसको अगर आप करेंगे तो वह श्रेष्ठतम कम है पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई मित्र आपका कहीं इधर उधर भी होंगे जिनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी, तो इस कर्म को करने से उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। जिसे निवृत्त होकर आपको एक लौटा लेना है पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरेगा। थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। सफेद रंग का फूल मिल जाए, फूल डाल दीजिएगा, और पूछा हो तो उत्तम है उसमें डाल दीजिएगा। एक पत्ता तुलसी का डाल दीजिएगा। यह सामग्री आपको उससे रोटी में डालनी है। तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद पुष्प, कच्चा दूध और पूछा, ये सामग्री आपको रोटी में डालनी है। एक आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अध्याय का श्रवण कीजिए। नहीं PRH सकते हैं, कोई बात नहीं, श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं आपके लिए, और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। गीता का 7वां सुनने के बाद भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं यह जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य में अपने पितरों को समर्पित करता हूं, यह उनका प्राप्त हो। आप यहां पर अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, दिल से बता सकते हैं कि मैं अमुक पित्र को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूं, और उसके बाद उसे जल से आपको पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा सा पत्र ले लीजिए, उसमें आप दर्पण करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, और यहां से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। जल को अर्पित करते हुए तर्पण करना है, और अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनको यह जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद यह जल अपने पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है, पीपल के वृक्ष की जड्डीहों में अर्पित करना है। इस प्रकार से चढ़ाएगा कि यह किसी के पैरों में न आए। जब आप यह जल चढ़ा रहे होंगे, अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा, वैसे स्मरण करते हो। मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूं, और गीता के साथ में अध्याय का पुण्य भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें।
अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा। आपके मित्र ही हैं जो आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृ दोष या पितरों के नाराजगी होती है। शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृ दोष या पितरों के नाराजगी होती है। आपकी रोजगार, न चलना, इन सब के पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके यहां अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी आपके पितृदोष, पितरों की नाराजगी है। तो इन सभी कामों को रोक देते हैं, रुक जाती है। तो आपके यहां अगर किसी को संतान नहीं हो रही है या तुम अपनी कुंडली चेक करें, ये सभी प्रभाव जो है पितरों के नाराजगी, पितृदोष के होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे कि 45 अमावस्या जैसे ही बीतेगी, आपको लाभ हीरा वृक्ष नहीं है तो क्या करें। एक बात और बताए कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो पीपल को जला दीजिएगा। लक्ष्मी जो है, मां लक्ष्मी की जो बहन है, उनका वास होता है। तो यदि आप रविवार को पीपल को जल देंगे और वह घर में आ जाएंगे कि आपके यहां तो फिर बंगाली ही बंगाली छा जाएगी। इसीलिए रविवार को पीपल पर जल देने की मनाही बताई गई है। आपकी इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो आपको फिर पीपल पर जल नहीं देना है। सामान्य अवस्था में भी तो कहां देना है। जामुन को दे दीजिए, आम को दे दीजिए जल, लेकिन जल जब आप रिपीट करें तो ध्यान रखिए कि इस प्रकार से दे कि वह किसी के पैरों में जल कब देना है, जिसका उत्तम समय होता है कुतुब कल का समय। यह तो प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है, परंतु अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 11:30 से और 12:15 का एक समय होता है। जिस समय कुतुब कल प्रत्येक शहर में कहीं न कहीं थोड़े अंश में होता ही है, तो मोटे तौर पर इस समय में कर ले। अगर आप अपने शहर के अनुसार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेगा, मैं आपको प्रयास करूंगा। आपके शहर के अनुसार क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे? आप कुछ खाने पीने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाएं, केवल ब्राह्मण को बुला दीजिए और उनको विदा कीजिए। आजकल किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, कोई देर से ऑफिस से आ रहा है, तो एक कार्य है जो कर सकते हैं। आप फल ले लीजिए, साथ में दूध का पैकेट ले लीजिए और वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में सर संकल्प करके रख दे, बेशक दे, आप बाद में संकल्प करके रख दे। क्योंकि अमावस्या को मानने वालों का तो नियम यह भी है कि आपको जब तक पितरों की पूजा न कर ले तब तक अपनी गैस स्टोव भी नहीं जलानी चाहिए। घर में किचन में काम ही नहीं होना चाहिए। जब तक कि आप पितर पूजा नहीं कर लेते तो आप यह जो दानपुर का काम है इसको सुबह सुबह कर लीजिए। उसके बाद आप बाकी कम कीजिए। फिर आप थोड़े समय से योग्य ब्राह्मण को या मंदिर स्थान में दिया जा सकता है, या तो आप मंदिर में दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए। संकल्प अपने अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे वह पंडित जी, संकल्प कारण बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से पंडित जी नहीं करेंगे क्योंकि इससे पंडित जी को भी बहुत भर आता है। तो आप स्वयं घर से संकल्प करके जाएं। स्वयं कैसे संकल्प करके जाएंगे, वह संकल्प सुन लीजिए। दान आप दे दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, रस का पैकेट दे दीजिए, साथ में दूध और दक्षिण रख दे दीजिए। गए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। दक्षिण के रूप में 1 रुपए का सिक्का उसमें कम से कम रखिएगा। संकल्प की विधि बता देते हैं। इसके बाद मंत्र जाप करें, श्री विष्णु ओम। श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से अमावस्या एवं पुण्यतिथि भोज नाम, रुपए कम, दान संकल्प संकरी सी बोलिए, श्री विष्णु शरण शरण संकल्प। उसे सामग्री के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमा के और छोड़ डैश दीजिए। मंदिर में दान दे दीजिए, सीधा आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। ये कर्म है जो आपने इस दिन पितरों के निमित्त करना है और अवश्य करना है। इसको जिस दिन आप नियम बना लेंगे ना, आपको कुछ ही समय में अंतर पता लग जाएगा कि पहले आपकी हालत कैसे थे और फिर आपकी हालत कैसे सुधारते लगेंगे। क्योंकि पितरों को फिर मैं कहूंगा प्रसन्न अपने कर लिया। अमावस्या होती थी, एक तिथि को अपने मान लिया, संभाल लिया, तो सब उनको सफलता मिल रही है। ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है, समय बदलता है। जब समय बदल
है तो आपको अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यह कर्म अवश्य ही करने चाहिए। अब आपको संक्षेप में बता दें व्रत के बारे में। भगवान शंकर का व्रत किया जाता है अपने पति की आयु की लंबी आयु के लिए किया जाता है, सुख संपत्ति के लिए किया जाता है, घर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन भी इसमें करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की व्रत है जो अमावस्या के दिन किए जाते हैं। इनका विधान यह है कि सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके आपको 5 उपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए पहले भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी आदि पर स्थापना कीजिए। उनकी स्थापना करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। यह प्रभु, यह हम आपको आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इस आसन के रूप में स्वीकार करें। भगवान को विराजमान करने के बाद उनको स्नान कराया। स्नान करने के बाद पंचामृत से स्नान कराया। पंचांग स्नान करने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के बाहर भी कीजिए, धूप कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाकर भगवान की आरती कीजिए। आरती करके पुष्पांजलि कीजिए, जिसमें क्षमा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमारे इस पूजन में अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन, मन, धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। से भी नहीं करने हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की कि वह कौन से कार्य हैं जो अमावस्या के दिन आपको भूल से भी नहीं करने हैं। इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ DDH सकता है। अमावस्या के दिन आपको किसी भी पेट DDH पौधे, ऐसी कोई टहनी, कोई पत्ता, कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए, या आपके किसी कारण से उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन फूल का अगर कोई पौधा है तो पुष्प भी उसे दिन नहीं तोड़े जाते हैं। उसे दिन पुष्प उतारने का भी दोष लगता है, भारी पाप लगता है। अमावस्या को तो ध्यान रखें, न फूल न पट्टी, कोई भी चीज आपको किसी भी पेड़ ही पौधे से नहीं तोड़नी है, नहीं उतरती है। दूसरा, अमावस्या के दिन पूर्व से भी आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा भी हो रहा है ना, तो उसमें भी नहीं खाना चाहिए। या आप वहां पर कुछ शास्त्र यह कहते हैं, अमावस्या को वहां पंडित जी जो आपको प्रसाद देते हैं उसके बदले भी आपको कुछ न कुछ वहां अर्पित करना चाहिए। बिना अर्पित किए अमावस्या के दिन आपके वहां प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका अपने आलू उसे दिन, यह शास्त्र कहते हैं। अन्यथा आपका भारी नुकसान यह कि पूरे महीने में जो आपने पुण्य कर्म किए होंगे वह सब उसे प्राप्त हो जाए। पृथ्वी पर सबसे अधिक पूजा पाठ करने वाले थे, क्योंकि जब शास्त्र बने भगवान की भक्ति करना सबसे अधिक भक्ति करता था तो पुण्य अर्जित करता था। बदले में ब्राह्मण के द्वारा किया गया जो पुण्य कर्म था वहां उन्हें प्राप्त हो जाता था। परंतु आधुनिक समय में आपको ध्यान देना चाहिए। जो भगवान की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, उसको आप अमावस्या का दान देंगे, तभी आपके पितरों की तृप्ति होगी, आपकी तृप्ति होगी, क्योंकि तभी तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देंगे जिसके पास पुण्य है ही नहीं, जो खुद पुण्य कर्म करता ही नहीं है, तो उसे प्राप्त क्या होगा? तो आप योग्य ब्राह्मण को विधान बनाया गया है, ससुराल में खा सकते हैं, वहां यह नियम लागू नहीं होता। माता पिता से अलग रह रहे हैं, माता पिता के आते जाते हैं, माता पिता के यहाँ खा सकते हैं, उनके यहाँ पर खा सकते हैं, भाई आदि। अगर आपके सगे भाई हैं, बहन हैं, उनके यहाँ पर खा सकते हैं। यूं होता नहीं है उनके यहाँ पर। यह है जानकारी। अमावस्या पर क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि किस तारीख को पड़ी DDH रही है। तो अमावस्या तिथि 24 जून को शाम को 6:59 पर और यह 25 जून को शाम को 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। आपको जो भी कम करने हैं अमावस्या को कीजिए, समाप्त हो जाएगी। 25 जून को अमावस्या सूर्य के मुख से रहेगी और उदय किसी माह के अनुसार अमावस्या जो है 25 जून को ही मनाई जाएगी। आपको जो भी काम करने हैं अमावस्या के दान, पुण्य आदि के, वह सब 25 को कीजिए, 25 जून को ही मनाई जाएगी।
मित्र कर्म आदि भी 25 जून को ही किया जाएगा। 5:25 से और सुबह 10:40 तक मित्र कर्म आदि भी 25 जून को ही किया जाएगा। 5:25 से और सुबह 10:40 तक अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें।